हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। मेरा नाम है सईद वजी हसन और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप जॉब से थक चुके हैं या अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको इस वीडियो में 6 इजी स्टेप बताने वाला हूं जिससे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। बिजनेस की शुरुआत करने से पहले आपका विजन पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। आखिर आप करना क्या चाहते हैं, आप कैसा बिजनेस लेकर आना चाहते हैं। आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करेंगे, आप सर्विस बेस्ड बिजनेस करेंगे, आप ऑनलाइन बिजनेस करेंगे या ऑफलाइन बिजनेस करेंगे, ये आपका विजन क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आप टिफिन बेस्ड बिजनेस करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, या आप टेक में हैं तो आप किसी तरह का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, किसी तरह का प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं, या ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी टेक्निकल चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अपने स्ट्रेंथ और अपने पैशन के हिसाब से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि असल में आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करना चाहते हैं, सर्विस बेस्ड बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये सब आपको पहले डिसाइड करना होगा। उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जब आप एक बार डिसाइड कर लेते हो कि आपको किस तरह का बिजनेस करना है तो हमारा अगला स्टेप होता है मार्केट रिसर्च। आप जिस भी तरह का बिजनेस मार्केट में लेकर आना चाहते हो आपको उसका मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज कि आपका जो आइडिया है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसका मार्केट में डिमांड है या नहीं है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि जब आप मार्केट में आ रहे हो तो क्या दूसरे लोग भी वो बिजनेस मार्केट में ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर हाँ तो वो क्या प्राइस दे रहे हैं, क्या सर्विस दे रहे हैं। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उनसे बेहतर क्या कर सकते हो, आप लोगों को ऐसा क्या दे सकते हो जो वो नहीं दे पा रहे हैं। आप जब मार्केट में आते हैं कुछ ऑलरेडी अवेलेबल बिजनेस को लेकर तो आपको उनसे बेहतर कुछ प्राइस देना पड़ता है, वैल्यू देना पड़ता है। और आपको ये भी रिसर्च करना पड़ेगा जैसे गूगल ट्रेंड्स पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि लोग क्या देख रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, उनकी क्या पसंद है। जब इन सब चीज़ों को आप जान लेते हैं तो आपको अपने बिजनेस को स्केल करने में हेल्प होती है। आपको ये समझ आ जाता है कि आपके बिजनेस को कैसे ग्रो किया जा सकता है और दूसरों का बिजनेस अगर आपकी तरह ही है तो उसमें लूप होल क्या है, आप उसे कैसे फिल कर सकते हो। जब आप मार्केट रिसर्च करते हो तो आपको बहुत कुछ बिजनेस के बारे में सीखने को मिलता है, अपने बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में भी जानने को मिलता है। आपको ये समझ में आ जाता है कि मार्केट में कौन कौन सी कमियां हैं जिसे आप फुलफिल करके अपने बिजनेस को भी उस मार्केट में स्टेबल कर सकते हैं। जब आप बिजनेस डिसाइड कर लेते हैं और मार्केट रिसर्च भी कर लेते हैं तो उसके बाद अगला स्टेप आता है स्टार्ट स्मॉल स्मार्ट स्टार्ट। आपको छोटी शुरुआत करनी है, स्मार्टनेस के साथ शुरुआत करनी है। आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लीन स्टार्टअप मॉडल का इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो पहले 10 से 15 लोगों को फ्री में या सस्ते में प्रोडक्ट अपना देकर उनसे फीडबैक हासिल करना है। या सर्विस बेस्ड बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो किसी एक प्रोजेक्ट से या किसी एक क्लाइंट के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट से सीखना ही बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो शुरू में ज्यादा पैसा या ज्यादा कैपिटल लगाने की कोशिश ना करें, छोटी सी से शुरुआत करें। कहते हैं कि हर बिजनेस छोटे से शुरू होता है और छोटे से शुरू करने में फायदा ये होता है कि आपको अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने में, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को इम्प्रूव करने में बहुत मदद मिलती है और रिस्क कम होता है। आप अगर एक बिजनेस आपका फेल हो जाए तो आप दूसरे बिजनेस में अपने कैपिटल लगाने के लिए कैपेबल होते हो। अगर एक ही बिजनेस में आप पूरी तरह से अपना सारा कुछ झोंक दो, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपके हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप शुरुआत छोटी करें और स्मार्ट करें। हमारा अगला स्टेप होता है अपने बिजनेस को पूरी तरह से लीगल करना। लीगल फॉर्मेलिटीज जो होती हैं वो थोड़ी सी बोरिंग होती हैं पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे बिजनेस के बेस के लिए। अगर आप एक नया बिजनेस लेकर मार्केट में आ रहे हैं तो सबसे पहले अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके बाद जीएसटी या उद्यम रजिस्ट्रेशन भी करा लें अगर बिजनेस छोटा है तो। अपने बिजनेस में अगर क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो कोर्ट एग्रीमेंट वगैरह का पूरा पूरा ध्यान रखें। और अगर आप
प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करते हैं तो जीएसटी नंबर वगैरह का इस्तेमाल करें जिससे टैक्स वगैरह भरने में आसानी हो। पूरी तरह से आपका बिजनेस लीगल और रजिस्टर्ड होना चाहिए। अपने बिजनेस के लिए आप बैंक अकाउंट नंबर भी अलग से रखें। ये आपके कस्टमर के लिए ट्रस्ट वॉर्थी होता है, लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करने में आसानी पैदा होती है। लोग ये समझते हैं कि ये बिजनेस पूरी तरह से लीगल है और वो आपके साथ काम कर सकते हैं, अगर वो सर्विस बेस्ड है तब भी और अगर प्रोडक्ट बेस्ड है तब भी। इन्वेस्टर भी अगर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके साथ भी पूरी तरह से लीगल फॉर्मेलिटीज जरूर करें, जैसे कि एग्रीमेंट वगैरह का ध्यान पूरी तरह से रखें। हमारा अगला स्टेप है ऑनलाइन प्रेजेंस। आप सोशल मीडिया पे नजर आने बहुत जरूरी है। आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस सोशल मीडिया पे नजर आनी बहुत जरूरी है। आज के वक्त में ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, वहीं पर आपके कस्टमर्स हैं, वहीं पर आपके क्लाइंट्स हैं। जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट होंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करने का चांस उतना ज्यादा ही बढ़ जाता है। आप अपने बिजनेस के बेस पे पेज या चैनल बनाएं और उस पे अपने बिजनेस से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करें। एक अच्छी पिक्चर पोस्ट करें अपने प्रोडक्ट्स की, उनके कस्टमर्स के रिव्यूज पोस्ट करें। ये सारी चीज़ें आपको ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करती हैं और आपका बिजनेस धीरे धीरे करके 5 से 6 सालों में काफ़ी बड़ा और बड़े स्केल पे डेवलप हो जाता है। हमारा अगला स्टेप आता है सेलिंग एंड इम्प्रूवमेंट। आपने जो कुछ भी सीखा है उसे एग्जीक्यूट करना शुरू करें। डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के साथ अपना प्रोडक्ट शेयर करें, उनसे फीडबैक लें, उनसे जो कमियां नजर आए उसे इम्प्रूव करें। जब तक आप बिजनेस में मार्केट में उतरते नहीं हैं तब तक आप एक परफेक्ट बिजनेस पर्सन नहीं बन सकते हैं। हमेशा इस बात को याद रखें कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, आपको परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो शुरू करें बिना डरे। जो भी आप जानते हैं, जहां पर भी हैं, आपका प्रोडक्ट जितना भी तैयार है वहीं से शुरू करें। धीरे 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 करके उसे बड़े स्केल पे ले जाया जा सकता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपको कामयाबी जरूर हासिल होगी। अपना बिजनेस शुरू करना इतना भी मुश्किल नहीं है, पर इतना भी आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। पर ज़रूरी है तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच और थोड़ी सी करेज की। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी विल पावर के साथ अपने आप को हिम्मत दें और बिजनेस में आने की कोशिश करें तो धीरे धीरे एक छोटे से स्केल से एक बड़ा बिजनेस आप डेवलप कर सकते हैं। आप किस तरह का बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं या किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।